हाय गाइस, कैसे आप सब। और आज की एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, ठीक है, जिसको बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है। लाइक द हिंदू हो गया, फॉक्स न्यूज़ हो गया, एनडीटीवी ने, इन सब ने कवर किया है कि एक वायरस है जिसका नाम है मार्बर्ग। उसका आउटब्रेक हुआ है अफ्रीका के दो कंट्रीज में, ठीक है। तो यूपीएससी के प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। तो अफ्रीका के दो कंट्रीज में इसका आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, जैसा हमने पहले ही बता दिया। और वो दो कंट्रीज के नाम क्या क्या हैं, तो पहली जो है वो इक्वेटोरिया गुइनिया हो गया, और दूसरे आपके तंजानिया हो गए, ठीक है। इन दो कंट्रीज में जो मार्बर्ग वायरस है उसका आउटब्रेक देखा जा रहा है, ठीक है। ये पहली बार यहाँ पे हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। जो इसका ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो मार्बर्ग वायरस का जो ओरिजिन हुआ था 1967 में हुआ था, ठीक है। ये जर्मनी और सर्बिया में पहली बार देखा गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट में कि कब हुआ था इसका ओरिजिन, ठीक है, कब आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसको आप जो ये टाइम है वो याद रखिएगा, और ये दो कंट्रीज भी याद रखिएगा, जर्मनी एंड सर्बिया में, ठीक है। ये एक फैटल वायरल हेमोहॉर्जिक फीवर होता है ह्यूमंस में, ठीक है। ये जो वायरस है वो किस क्लास में आता है, तो ये आता है आपका इबोला जो वायरस होता है उसी सेम क्लास में आता है, ठीक है। इसको हाई रिस्क पैथोजन भी डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दिया, ठीक है। तो और आगे देखें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। और किसी सलाइवा के संक्रमण में आने से भी इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि बॉडी फ्लूइड जो होता है इनके कांटेक्ट में आने पे भी जो ये वायरस है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। और आगे देखें कि कंसर्न क्या है, तो यहाँ बताया गया कि अभी तक कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन एंटीवायरल्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं बनाई गई है जो कि इस वायरस को ठीक कर सके, ठीक है। तो चलिए कुछ एड ऑन देखते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेशन जो है वो पर्याप्त हो सके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं प्रीलिम्स में आजकल, और बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार और फोकस करूँ तो दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो पहली बात है इसका ओरिजिन, उसके बाद एक ये पैथोजन है जो कि सिमिलर है इबोला से, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट में आ जाएगा। ये दो चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। और तीसरा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। और अगला जो इन्फॉर्मेशन आप इम्पोर्टेंट नोट डाउन करेंगे कि इस अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन इसके लिए एंटीबॉडी या फिर कोई मोनोक्लोनल एंटीवायरल कुछ नहीं अभी तक बना है जो इसको ठीक कर सके, ठीक। चलिए कुछ आगे देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो यहाँ पे ये है कि 12 बार यानी 12 टाइम आउटब्रेक हुआ इस डिजीज का सिंस 1967 में, जब ये पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है। इट कैन अफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से आते हैं प्रीलिम्स में, और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं गलत होने के, तो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स दोनों को। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, उनको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, कभी कभी यूपीएससी टर्म पे भी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, पहले तो ये समझते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो ये वो पीरियड होता है कि इन्फेक्शन जब हुआ और सिम्टम आने तक के जो ड्यूरेशन होते हैं उनको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अ, इस टर्म को आप याद रखिएगा, और मीनिंग क्या है ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। और जो इसका अब जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, तो 2 days to 3 weeks तक है, ठीक है। ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो पीसीआर जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एलिसा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है।
और चलिए लास्ट में देख लेते हैं कि अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज वगैरह में ये ज़्यादा फैल रहा है। तो बेसिकली इस साइड में जो कंट्रीज हैं अफ्रीका के, लाइक इक्वेटोरियल गुइनिया, गैबॉन, तंजानिया हुआ, ठीक है। और इस कंट्रीज में ज़्यादा ये वायरस फैल रहा है अभी, ठीक है। जो आउटब्रेक हुआ है बेसिकली वो आपका इक्वेटोरियल गुइनिया एंड तंजानिया में हुआ, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज को आप देख लीजिए, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल गुइनिया जो कि गल्फ ऑफ गुइनिया में है, वेस्ट अफ्रीका में, और ईस्ट अफ्रीका में देखा जाए तो तंजानिया, ठीक है। और यहीं पे आपका है लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।